हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बायोलॉजी के बारे में बताए थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा था हमारे पहले कि बायोलॉजी का स्कोप क्या है और फिर क्या होती है बायोलॉजी, ये भी आप जानिए कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के ब्रांचेस कैसे कितने हैं, जूलॉजी कौन सी है, बॉटनी कैसी है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक करके, वन बाय वन। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आपका कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी की जैसे आपने डेफिनेशन जान ही रहे हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। या लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो बायोलॉजी जो होता है वो दो चीज़ों से है, आपका टॉपिक है इसमें। एक आपका है बायोलॉजी, ये है बायोलॉजी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आता है इसमें बायोलॉजी में बॉटनी और एक आपका आ जाता है जूलॉजी। जूलॉजी प्लस बॉटनी ये दोनों एक साथ मिलके बेटा क्या बनाते हैं, बायोलॉजी बनाते हैं। बायो, ये वर्ड है बायो। बायो में मीन्स लिविंग थिंग्स हुआ, लॉजी मीन्स होगा स्टडी। जब हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे तो वो बायोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। अब बात आती है कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कौन कौन से हैं। एक तो मैंने ले लिया ब्रांच में, अगर कहें स्टडी करें इसकी तो भी ये बॉटनी भी जाना जाएगा, जूलॉजी भी जाना जाएगा, जो कि मेन ब्रांच के नाम से जाने जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ये जूलॉजी और बॉटनी जो हैं ये बायोलॉजी के मेन ब्रांच में आते हैं। अब बात आती है कि बॉटनी क्या है और जूलॉजी क्या है। तो हम फिर ये देखेंगे कि स्पेशली कि बॉटनी क्या होती है। इसमें बॉटनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा है बेटा बॉटनी। बॉटनी में हम स्टडी किसकी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। प्लांट्स कैसे होंगे हमारे, एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि लोअर प्लांट। ये हमारा हो गया लोअर प्लांट और दूसरा हमारा हो जाता है हायर प्लांट। एक तो ये हो गए लोअर प्लांट और हायर प्लांट, इनकी बात। और बॉटनी में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ ग्रीन ग्रासेस, ग्रास के बारे में स्टडी करते हैं। ये हो गए हमारे बॉटनी में। अब बात आती है कि इनके ब्रांच कौन कौन से होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रांचेज ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये ब्रांचेज ऑफ बॉटनी में चूँकि प्लांट की स्टडी करेंगे और आप ये भी जान रहे हैं कि प्लांट में कौन कौन से हमारे होते हैं, लोअर और हायर प्लांट होंगे। स्टडी ऑफ ग्रीन ग्रासेस, हर्ब, सर्ब, ट्री की भी स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम ब्रांच की बात करें, ब्रांचेज ऑफ किसकी, हम बॉटनी की बात करेंगे, ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। कौन कौन सी ब्रांच इसकी हो सकती है। तो चूंकि प्लांट की स्टडी करेंगे तो प्लांट की सबसे पहली जो बात होगी वो प्लांट की मार्फोलॉजी होगी। क्या होगी, प्लांट मार्फोलॉजी होती है, प्लांट की मार्फोलॉजी होती है। फिर क्या होगा, प्लांट की एनाटॉमी होती है, प्लांट एनाटॉमी होगा। और फिर प्लांट की अपनी क्या होगी, इकोलॉजी होगी। और क्या होगा बेटा, प्लांट की इकोलॉजी के बाद प्लांट की फिजियोलॉजी होगी, प्लांट फिजियोलॉजी होगी बेटा। तो ये बेटा आपने देखा कि प्लांट की मार्फोलॉजी होगी, प्लांट की एनाटॉमी होगी, प्लांट की इकोलॉजी होगी और प्लांट की फिजियोलॉजी होगी। अभी इसकी और ब्रांचेज हैं। ये प्लांट में
जो ब्रांच आती है कि प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी होती है। ये बेटा हो गया प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी। तो ये सारे ब्रांचेस हमारे हैं कि जिनके बारे में आप स्टडी करेंगे वन बाय वन करके, ये प्लांट के बारे में जाना जाता है। अगर हम ऐसे ही सीधे हम बात करें कि जहाँ जहाँ पे अगर हमने प्लांट लिया है, प्लांट तो स्टडी करना ही करना है। अगर हम जूलॉजी लगा दें तो जूलॉजी की भी एम्ब्रियोलॉजी होगी, उसकी भी एनाटॉमी होगी, हिस्टोलॉजी होगी। तो सारी चीज़ें वो जहाँ पे प्लांट लगा वहाँ पे आप जूलॉजी लगा देंगे तो वो जूलॉजी का हो जाएगा। और फिर इन दोनों को मिला करके आप बायोलॉजी की कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। तो अब हम बात करेंगे जो ये इसका एक ब्रांच है जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। बॉटनी में ही है। बॉटनी में आप क्या हम बता रहे हैं आपको बेटा, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं। और जब प्लांट की ये मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं, चूँकि टैक्सोनॉमी में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी आएगी, और उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी में तो वहाँ पे यूज़ हम लोग कर देते हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे हम लोग करेंगे क्या, पहले कि हम लोग प्लांट बनाएंगे। प्लांट बना करके उसमें प्लांट कैसे बनेगा, एक आपने लिया सीड, सीड को लिया और फिर सीड का जर्मिनेशन करा है। क्या कराया बेटा, सीड का जर्मिनेशन कराया। और जब सीड का जर्मिनेशन हुआ तो सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी इसकी, फिजियोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सब प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो सीड यही जर्मिनेट करके एक क्या बनाएगा, न्यू प्लांट बनाएगा। क्योंकि जिस का सीड आप लिए रहेंगे वही प्लांट हमारा ये बन जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल लें छोटा सा, कि जैसे हमने कोई फ्लावरिंग प्लांट ले लिया, फ्लावरिंग प्लांट लिया, उसमें फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, तो हम लोग उसका देंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जर्मिनेट करेंगे सीड को, तो ये हमारा हो जाता है सीड का जर्मिनेशन। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा हो गया सीड। क्या हो गया बेटा, सीड हुआ। जस्ट ये आप जानते हैं कि अगर ये सॉयल के नीचे है, बिलो द सॉयल है, तो इसके नीचे क्या पाया जाएगा बेटा, रूट पाया जाएगा। ये आप जान रहे हैं, रूट पाया जाता है। और रूट के साथ साथ क्या पाया जाएगा बेटा, इसमें रूट हेयर्स पाई जाती। ये सीड हुआ, रूट हुआ, रूट हेयर्स हुए। अब ये जर्मिनेट करके जैसे ही ऊपर जाएंगे, ये एक बात यहाँ और भी समझ लो कि इसके नीचे अगर रहेगा तो ये एक सिस्टम बनता है, और ये सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये सिस्टम कहलाता है रूट सिस्टम। ये कहलाता है रूट सिस्टम। तो ये हुआ रूट सिस्टम। अगर हम ऊपर चलें इसके, तो ये प्लांट हमारा यही है, पहली कंडीशन हो गई, हमने रूट सिस्टम के बारे में देखा। दूसरी कंडीशन ये है हमारी कि हम रूट के बाद अगर हम सूट की बात करें तो सूट सिस्टम में भी आप देखेंगे, सूट सिस्टम, सिस्टम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इसमें पार्ट्स इसके ज़्यादा होंगे। क्योंकि अब सूट सिस्टम बनाना है, इतना बात आप जान रहे हैं कि ये हमारा रूट का ही है, बिलो द सॉयल है, ये हमारा हो जाता अप ऑफ द सॉयल। ये हमारा पहला बनाएगा बेटा, स्टेम बना लेता है। ये कहाँ होगा, अप ऑफ द सॉयल होता है, ज़मीन के ऊपर होता है। और जब ये ज़मीन के ऊपर होगा तो पहला क्या बनेगा, हमारा स्टेम बनेगा, जिसको हम लोग तना कहते हैं। और जब स्टेम बनेगा तो स्टेम के साथ साथ क्या, ये आपकी बन जाती है पत्ती।
इसको हम लोग लीव्स बोलते हैं। लीव्स के बाद ये फ्लावरिंग कंडीशन, फ्लावर आ जाता है हमारा। ये रूट है ही है, ये आपका है रूट, ये है स्टेम, ये है लीफ, ये है फ्लावर। अब क्या बनेगा इसके साथ में, आप फ्लावर दिखा दीजिए, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट में कई फ्लावर होंगे और कई पत्तियां भी निकलेंगी। और जब ये कंप्लीट मैचुरेशन पे आता है तो सीधे यहीं पे आप एक दिखा दीजिए कि ये सीड बन जाता है, सीड। तो रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, फ्लावर हुआ, सीड हुआ और फ्रूट भी होगा। जब यही फ्रूट पक जाएगा तो ये कंप्लीट सीड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सीड आपने लिया था। और जब आपने सीड लिया तो सीड आपको मिल गया, सीड से आपने शुरू किया था, सीड आपका यहाँ पे बन गया। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हम कोई प्लांट अगर लगाते हैं तो उसमें ऐसे सीड को आपने लिया और सीड से क्या प्राप्त कर लिया बेटा, सीड प्राप्त कर लिया। यही हमारी एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के तौर पर ये प्रोसेस चलता रहता है और एक सीड का फॉर्मेशन होता है। ये जनरल सेंस में आप कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स बने होंगे। थैंक यू।